बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ान का मुक़द्दस और बाबरकत महीना चल रहा है। रोज़ों के ताल्लुक़ से आज की इस वीडियो के अंदर दो अहम मसले आपकी खिदमत में पेश करने हैं। दारुल देवबंद की जानिब से भी उन दो मसलों के ताल्लुक़ से फतवा जारी किया गया। एक साहिब है इमरान, उन्होंने सवाल किया कि अगर रोजे की हालत में मुंह से खून निकल आए तो क्या रोजा बाकी रहेगा या टूट जाएगा। इस सिलसिले में अच्छी तरह यह बात याद रखिए, अगर रोजे की हालत में मुंह से खून निकला, दांतों से मसूड़ों से खून निकला और उसको थूक दिया तो इस तरह रोजा नहीं टूटता है। दूसरी सूरत इसकी यह है कि मुंह से खून निकला और वो खून पेट के अंदर चला गया, उसका जायका भी महसूस हुआ, तो हमारे फुकहा फरमाते हैं, दालूम का फतवा भी है कि ऐसी सूरत में रोजा टूट जाता है। एक तीसरी सूरत इसकी यह भी है कि मुंह से खून निकला लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था कि थूक के जरिए वो पेट के अंदर चला गया, उसका जायका भी महसूस नहीं हुआ, यानी खून का गलबा ज्यादा नहीं था बल्कि मामूली सा खून था जिसका जायका भी महसूस नहीं हुआ। तो इतना खून निकलने से जिसका जायका भी महसूस ना हो, रोजा नहीं टूटता है। एक दूसरे साहिब है, उन्होंने मालूम किया कि क्या रोजे की हालत में ड्रिप लगवा सकते हैं या नहीं। इस सिलसिले में भी अच्छी तरह याद रखिए, दारुल देवबंद की जानिब से भी फतवा दिया गया। रोजे की हालत में ड्रिप लगवाना बिल्कुल जायज है, रोजे में किसी तरह की कोई खराबी नहीं आती है। लेकिन जिस्म के अंदर जान भी है, सेहत अच्छी खासी है, लेकिन फिर भी ड्रिप लगवाई जा रही है, ग्लूकोज चढ़वाया जा रहा है, तो फिर हमारे फुकहा फरमाते हैं कि इस तरह का अमल करना यानी बगैर जरूरत के ये मकरूह है, रोजा फिर भी नहीं टूटेगा। फकत वल्लाहु आलमु बिस्सवाब।